हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइरस मिस्त्री की जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इससे पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का कार एक्सीडेंट में 4 सितंबर 2022 को निधन हो गया था। दिग्गज भारतीय बिजनेस टाइकून दिवंगत शापूरजी पालोनजी मिस्त्री के छोटे बेटे साइरस कम समय में ही अपनी काबिलियत के दम पर बुलंदियों पर पहुंच गए थे। साइरस मिस्त्री ने 2006 में टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल हो गए थे और 2012 में वो टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे। वह ग्रुप के छठे चेयरमैन थे। 54 वर्षीय साइरस मिस्त्री भारतीय मूल के सबसे सफल और ताकतवर कारोबारियों में से एक थे। साइरस मिस्त्री को साल 2011 में रतन टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया था। रतन टाटा के उत्तराधिकारी के तौर पर चुने जाने से पहले वो प्रमुख कारोबारी समूह शापूरजी पालोनजी मिस्त्री कंपनी से जुड़े थे। शापूरजी पालोनजी मिस्त्री कंपनी ने मध्य एशिया और अफ्रीका में कंस्ट्रक्शन के अलावा पावर प्लांट और फैक्ट्री बनाने के बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पूरे किए थे। 1991 में भारत समेत दुनिया भर में फैले इस फैमिली बिजनेस के साथ साइरस मिस्त्री जुड़े थे और 1994 में उन्हें कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था। उन्होंने 2012 तक अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। चलिए देखते हैं इनका हॉरोस्कोप। यहाँ पे हम जीव कारक को लेके स्टडी कर रहे हैं, उसी को हमने लगन लिया है। तो यहाँ पे लियो लगन है, सिंह लगन है। सिंह लगन में बृहस्पति बैठे हुए हैं। बृहस्पति यहाँ पे अष्टमेश है। अष्टमेश जब भी लगन में बैठता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देता है, सडन इवेंट्स देता है, सडन सेटबैक्स भी देता है। यहाँ पे जुपिटर के सेकंड हाउस में बैठे हैं चंद्र केतु, जो कि चंद्र ग्रहण योग बना गए हैं। अष्टम भाव में है राहु, नवम भाव में है शनि जो कि षष्ठेश भी हैं, और 11वें भाव में है बुध, सूर्य, मंगल, शुक्र। यहाँ पे षष्ठेश और अष्टमेश का संबंध बनना है, एक दूसरे से त्रिकोण में है, जो कि सडन डेथ को इंडिकेट कर रहे हैं। राहु अष्टम भाव में भी सडन इवेंट्स को शो करता है। अष्टम भाव आयु स्थान होता है और ये मोड ऑफ डेथ के बारे में बताता है। तो यहाँ पे सडन डेथ को इंडिकेट कर रहा है ये। यहाँ पे जो षष्ठेश है शनि, वो नवम भाव में नीच का होके बैठा है। सिंह लगन के लिए जो नवम भाव होता है वो बाधकेश भी होता है। ये लॉन्ग ट्रैवल का, लंबी यात्रा का भाव है। ये धार्मिक यात्रा का भी भाव है। तो ये अपनी डेथ के समय एक धार्मिक यात्रा से, एक लंबी धार्मिक यात्रा से लौट रहे थे। यहाँ पे ये काल सर्प योग की कुंडली बनती है। सारे प्लैनेट जो हैं राहु और केतु के एक्सिस में हैं। लियो लगन जो होता है वो मैंने अभी तक जो भी हॉरोस्कोप स्टडी किए हैं लियो लगन वाले, मैंने देखा है उनमें जो चंद्रमा होता है वो जो है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। और कई केसेस में इसको मैंने मृत्यु का कारण भी बनते देखा है। चंद्रमा यहाँ पे द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव मार्केश भी होता है, मार्केश का भी होता है। और द्वितीय भाव में चंद्रमा का होना, चंद्रमा जो है आपकी माता को शो करता है, माता समान स्त्रियों को शो करता है, बड़ी उम्र की स्त्रियों को शो करता है। चंद्रमा जो है स्पीड का भी कारक है। चंद्रमा जो है धोखे का भी कारक है। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है पीड़ित है। चंद्रमा जो है केतु के साथ में है। इनकी जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, वो भी जो व्यक्ति ड्राइव कर रहे थे वो भी एक फीमेल थी। तो मैंने जब भी लियो लगन के जो भी हॉरोस्कोप देखे अभी तक, उसमें मैंने पाया है कि जो चंद्रमा होता है वो प्रॉब्लमेटिक होता है।
यहाँ पे जो राहु केतु होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य करते हैं। वो जिस भी प्लैनेट के साथ होते हैं उसकी जो कारकत्व है उनको बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा क्योंकि स्पीड का कारक है और केतु यहाँ पे स्पीड को एक्सेलरेट कर देता है। चंद्रमा केतु की जो युति है वो मतिभ्रम भी कर देती है, क्योंकि यहाँ पे जो चंद्रमा है बुध के राशि में है, द्वितीय भाव में है और राहु केतु एक्सिस में है। साथ ही जो चंद्रमा है यहाँ पे वो उस पे मंगल की भी दृष्टि आ गई है। यहाँ पे D9 में भी अगर आप देखेंगे जो नवांश चार्ट है उसमें भी चंद्रमा जो है वर्गोत्तम है, साथ में शनि भी वर्गोत्तम है और इन्हीं दोनों का मेन रोल है अगर देखा जाए तो इस एक्सीडेंट में। राहु केतु जो होते हैं जो भी अचानक इवेंट होते हैं उनके मेन कारक होते हैं। यहाँ पे जो राशि जो उस समय इनकी दशा थी वो भी शनि में राहु की थी। लियो लगन से देखा जाए तो दशा जो थी उस समय शनि में राहु की थी। शनि यहाँ पे हम देख सकते हैं बाधकेश भी है, मार्केश भी है और षष्ठेश भी है और साथ ही में जो राहु है वो अष्टम भाव में बैठ के मृत्यु का कारक हो जाता है। राहु जो है सडन इवेंट्स का कारक है और जो शनि जुपिटर का जो योग बनता है वो भी सडन डेथ को शो कर रहे हैं। गोचर में भी देखा जाए तो जो गोचर के राहु केतु है वो लगन जो कुंडली का जो शनि है उससे संबंध बना गए। शनि यहाँ पे मेष राशि में, राहु गोचर में यही बैठा हुआ है तो राहु जुपिटर और शनि दोनों से संबंध बना गया है। तो ये भी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना का संकेत दे रहे हैं। इनको जब टाटा सन्स का जो इनको चेयरमैन बनाया गया था, जब जुपिटर का प्रोग्रेशन 11 भाव में था जहाँ पे सूर्य है, बुध है, मंगल है, शुक्र है, लेकिन जैसे ही जुपिटर का प्रोग्रेशन मून केतु पे आया सो इनको हटा दिया गया। तो इससे पता चलता है मून केतु यहाँ पे इनके लिए हमेशा ही प्रॉब्लमेटिक रहे हैं। अष्टमेश जब भी लगन में होता है तो व्यक्ति का जो काम करने का ढंग होता है, व्यक्ति का जो तरीका होता है वो उनके सीनियर्स को, उनके बॉसेस को पसंद नहीं आता, वो डिफरेंट होता है और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो मेल नहीं खाती है। और यहाँ पे जो टाटा सन्स से इनको हटाया गया था उसका कारण भी यही था, अष्टमेश। शनि भी अपने सेकंड राउंड में जो है मून केतु से कनेक्ट हो जाता है। शनि अपने सेकंड राउंड में दशम भाव में आ जाएगा, दशम भाव से वो मून केतु के त्रिकोण में आ जाता है। तो यहाँ पे ये सभी जो है प्रॉब्लम को शो कर गए हैं। तो फ्रेंड्स ये था साइरस मिस्त्री की जन्म कुंडली में डेथ एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।